इंपॉर्टेंट गूगल, इसकी ऑप्टिमाइज इसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक को लेके आते हैं, जो भी हमारी टारगेटिंग ट्रैफिक होती है। सेकंड टाइप आ जाती है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। जो एसईओ है ना, जो फर्स्ट वाली जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लाइक एसईओ, उसमें हम ऑर्गेनिकली काम करते हैं, उसमें हमें प्रॉपरली लाइक उसमें हम कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक है। उसमें सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, जिससे आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेते हो। और जो सर्च इंजन मार्केटिंग है ना, SEM, ये पेड मार्केटिंग में आ जाती है। लाइक गूगल के एड जितने भी चलते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे एड चल रहे होते हैं, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट बिंग के ऊपर भी एड है। और जो अमेजोन है, amazon.com, आपको पता होगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भी लोग एड्स के थ्रू ही मार्केटिंग कर रहे थे, उसको कहते हैं SCM, ठीक है, सर्च इंजन मार्केटिंग। फिर आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये वाली, ठीक है, SMM, इसको कहते हैं SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके अंदर हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं, जो भी हिट है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक, ठीक है, उसके बाद क्योरा, इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स है ना, वो हम अपनी टारगेटिंग ऑडियंस के हिसाब से चूज करते हैं, और उनके ऊपर जाके उनकी मार्केटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारा कंटेंट क्या है, हमारा बिजनेस क्या है, ठीक। एक होगी है थर्ड। फिर आती है कंटेंट मार्केटिंग, जिसे हम ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग भी कहते हैं, ठीक है, अपनी जुबान में हम कंटेंट राइटिंग की जुबान में से ब्लॉगिंग कहते हैं, ठीक। कंटेंट मार्केटिंग में हम कोई भी कंटेंट लिख के उसको पब्लिश करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे भी हो सकता है, वो वेबसाइट पे भी हो सकता है, ठीक है, वो एप्लीकेशन के थ्रू भी लोग शेयर कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। फिर आ जाती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आजकल बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड है, क्योंकि ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देती है, इंस्टेंट रिजल्ट। लाइक आपने अभी भी किसी भी इन्फ्लुएंसर, जो जितने ये टिकटॉकर्स जो बने हुए ना, और हाई क्लासिकल यूट्यूबर्स हैं, आप इनके पास जाते हैं, आप इन्हें कुछ पे करते हैं, ठीक है, और उनसे आप डिमांड करते हैं कि यार, ये हमारा प्रोडक्ट है या हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है, इसकी आप मार्केटिंग कर दें। वो फिर अपनी स्टोरीज लगाते हैं, और वहां से, क्योंकि उनके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, जिससे आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आती है मोबाइल मार्केटिंग। अब मोबाइल मार्केटिंग यार बहुत इजी है, इसके अंदर आपको ही पता है, मोबाइल मार्केटिंग का बेसिक जो है वो होता है एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो, आप इसमें ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। अब एसएमएस मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग में भी आप सेम वही कॉन्सेप्ट करते हो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ ना कुछ बताते हो, उसकी कंपेन्स बनाते हो, और लोगों को शेयर करते हो। इनके काफी सारे सॉफ्टवेयर भी हैं, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के तो बहुत सारे हैं, लाइक हॉटसूट हो गया, वो उन सॉफ्टवेयर का भी मैं आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा, कि हम उनके ऊपर वर्क कैसे करते हैं, और वहां पे एक कंपेन कैसे क्रिएट की जाती है, जब भी हम किसी मोबाइल मार्केटिंग के लिए हम किसी को टारगेट करते हैं। फिर आ जाती है रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग। अब ये तो आप सबको पता होगा कि फेसबुक हो चाहे गूगल हो, वो अपने यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करता है। वो सेव इसीलिए करता है ताकि हम उसके ऊपर रीमार्केट कर सके। लाइक जो जो जिस बंदे ने हमारा फेसबुक का पेज लाइक किया, या फिर किसी ने हमारी जो है वीडियो है उसको वॉच किया, या कोई वेबसाइट पे आया है, और वो किन किन पेजेस के ऊपर गया है, उन सब का डेटा वो सेव रखता है। फिर हम उनके ऊपर रीमार्केटिंग करते हैं, हम उनको रीटारगेट करते हैं, वो डेटा हमें गूगल जो गूगल एड्स मैनेजर है ना, उसके अंदर हमें रिमार्केटिंग का सारा डेटा मिल जाता है, कि कौन कौन सा पर्सन किस किस टाइम पे हमारी वेबसाइट पे आया था। फिर हम उसको मार्केट करके उसको अपना एड शो करवाते हैं। एक्सक्यूज मी। चलो हाँ, एक मिनट यार, मैं पानी पी लूँ। बोतल कहाँ गई? हम्म। अगर मैं यार ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ ना, तो मुझे मैसेज करके बता देना, ताकि मैं थोड़ा स्लो हो जाऊँ, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो मुझे भी बता दे, ताकि मैं थोड़ा स्लोली आपको ये सब कुछ डिफाइन कर सकूँ। ये मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स यहाँ तक आपको क्लियर है कि कितनी किस्म की मार्केटिंग होती है? मैसेज करके बताओ मुझे। ओके, ठीक है। अब ये तो होगी मार्केटिंग की टाइप्स। अब एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है? हमें हर किस्म की मार्केटिंग करने के लिए हमें बेसिक एसईओ का पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसईओ ही बेस है। अब एसईओ को हम इस तरह ले सकते हैं कि कोई भी यूजर जो है, वो चाहे फेसबुक पे जाता है, चाहे वो यूट्यूब पे जाता है, चाहे वो किसी भी सर्च इंजन पे जाता है, वो कोई ना कोई क्यूरी करता है, ठीक है, लाइक कोई ना कोई वर्डिंग करता है, जिसके अगेंस्ट उसको कुछ रिजल्ट शो होते हैं। तो उसी के रिलेटेड होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
जब तक हम ये नहीं करेंगे हमें इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमारी वेबसाइट रैंक तो कर जाएगी लेकिन उसको उतनी ऑर्गेनिक रीच नहीं मिलेगी जितनी एक एसईओ की हुई वेबसाइट को मिल सकती है। ठीक। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना एसईओ का, वो कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, और कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो हम एम्प्लॉय करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। चाहे वेबसाइट हो सकती है, वो आपका कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, सास किस्म की वेबसाइट हो सकती है, या बी टू बी वेबसाइट्स हो सकती हैं। वेबसाइट की भी काफी सारी टाइप्स होती हैं, वो भी मैं आपको आगे डिफाइन करूंगा। ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस को हम एम्प्लॉय करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाते हैं, लाइक इंक्रीज करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, जो जिन्हें SERP कहते हैं, देख रहे हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, SERP। अब SERP क्या होते हैं? ये SERP ये वाला जो सेक्शन होता है ना, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं, लाइक हम यहाँ पे अगर मैं सर्च इंजन ही कर लूँ, ये देखें, ये वाला जो फर्स्ट पेज होता है ना, इसे SERP पेज कहा जाता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सर्च इंजन कुछ रिजल्ट शो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है सबको SERP क्या होता है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अब क्यों जरूरी है? SEO की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये लिखी हुई है, देखिए ये रही। लाइक सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना, जिस तरह गूगल ने अपने एल्गोरिदम्स या गूगल ने अपनी डॉक्यूमेंट्स बताई हुई हैं, कुछ गाइडलाइंस बताई हुई हैं, उनके रिलेटेड अपनी वेबसाइट को अगर हम बनाएंगे तो हमारी वेबसाइट गूगल को ज्यादा पसंद आएगी और वो ज्यादा से ज्यादा रैंक करेगी, उसके पास ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आएगी। ठीक है। सेकंड हम चलते हैं अगली प्रॉम्प्ट के ऊपर। अब एसईओ के कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, कि ये हमारे वेबसाइट्स के लिए क्यों जरूरी होती है। ठीक है, ये ऑर्गेनिकली ये इंक्रीज करती है ऑर्गेनिक विजिबिलिटी। ठीक है, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी विजिबिलिटी से मुराद ये होता है कि वो हमारी रैंकिंग फर्स्ट पे ले आती है। अब ये देखें, ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये तकरीबन गूगल के 90% क्लिक्स ले रहा है। ठीक है, हमें हमारी वेबसाइट का कोई भी कीवर्ड जो है ना, वो यहाँ पे रैंक करवाने की कोशिश करनी है, जिससे हमारी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ेगी, लोग हमें ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स करेंगे, हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। ठीक। सेकंड होता है हम इसके अंदर टारगेटेड ट्रैफिक ला सकते हैं। लाइक हमें ये नहीं होगा कि किसी भी किस्म का यूजर आ रहा है हमारी वेबसाइट पे, चाहे उसे हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं है। ठीक, हम इससे स्पेसिफिक यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है इसका, वो है कॉस्ट इफेक्टिव। लाइक इसके ऊपर हमें ज्यादातर पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक बहुत ज्यादा पैसे आपके पास नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत हो, वो भी जस्ट गेस्ट पोस्टिंग ऑफ पेज के लिए लगते हैं, बाकी मैक्सिमम इसके ऊपर कोई इतना ज्यादा खर्चा नहीं होता। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको कर सकते हो। अगर आपकी इनिशियल कोई वेबसाइट है तो आप उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऐसे ही कर सकते हो, आपको कोई पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होती है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म होती है। लाइक अब अगर आप ऐड लगा रहे हो, ठीक है, इसको हम इस तरह ले लेते हैं कि हम कोई ऐड लगाते हैं, अब जब तक हम गूगल को या फेसबुक को पैसे दे रहे हैं, जब तक वो ऐड रन कर रहा है, तब तक तो लोगों को हमारी पोस्टें शो हो रही हैं, हमारी सारी चीजें शो होंगी, हमारा जो रैंकिंग पेज है वो फर्स्ट पे आएगा। लेकिन जैसे हमने उसके पैसे खत्म किए, उसने हमारी रैंकिंग सारी डाउन कर देनी है, उसने हमारी वेबसाइट को कहीं थर्ड फोर्थ पेज पे ले जाके छोड़ देना है। लेकिन जब आपने एसईओ की होगी ना, तो वो आपके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स के अंदर आ रही होगी, तो वो लॉन्ग टर्म चलेगी। लाइक एक पेज की एसईओ आपने एक दफा कर ली ना, तो आपको उसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपका लोकल विजिबिलिटी बढ़ा देती है। लाइक नियर मी, जिस तरह अब आप कुछ चीज सर्च कर लो कि मैकडोनल्ड्स नियर मी, ठीक है, मैकडोनल्ड्स कितना बड़ा ब्रांड है, आप उसको उसकी सारी लोकेशंस आपको शो हो जाएंगी। इसी तरह हमारा अगर कोई बिजनेस है, हमारी कोई शॉप है, अगर हम उसकी एसईओ करते हैं तो उसकी लोकल विजिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। लाइक जो उसके आसपास के लोग होंगे ना, उनको हमारा चाहे हम उसकी ज्यादा एसईओ करें या ना करें, ठीक है, थोड़ी सी अगर उसकी लोकल एसईओ के अंदर हम इन्हेंसमेंट कर देंगे, ठीक है, तो वो लोकल लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी शो होने लग जाएगा। और जिस तरह ट्रैफिक बढ़ेगी, गूगल का एल्गोरिदम इस तरह काम करता है कि अगर आपकी ट्रैफिक बढ़ रही है ना, तो वो आपको और ट्रैफिक देगा, अगर आपकी ट्रैफिक डाउन जा रही है तो वो टोटली डाउन कर देगा। ठीक, इसका भी एल्गोरिदम सेम टिकटॉक और इंस्टाग्राम की तरह ही वर्क करता है। फिर हमें कंपेटिटिव एडवांटेज हो जाएगा। अब एक हमारा बिजनेस है, ठीक है, हम टॉय सेल करते हैं, एक और बंदा है वो भी सेम टॉय सेल कर रहा है, एक वेबसाइट बना के, लेकिन उसने एसईओ नहीं की और हमने एसईओ की है। तो हमारे पास ये एडवांटेज होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट कोई लोग सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट ऊपर आएगी उस कंपेटिटर से। ठीक है, हमें ये भी एडवांटेज इससे मिलेगा।
ये छोटी सी समरी है, ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, आपको जिस तरह बताया था शुएब शुएब ब्रो ने। ठीक है, अब स्टार्ट करने से पहले एक चीज अपने माइंड के अंदर रख लेना, ठीक है, कि गूगल इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि वो आपके पेज को या आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा। ठीक है, और वो आप उसको ये भी नहीं कह सकते आप मुझसे पैसे ले लो और मेरी वेबसाइट को। एक सेकंड, आई थिंक इंटरनेट का इशू है। शिव, आवाज मेरी क्लियर आ रही है? दरम्यान में लैग किया, भी किया थोड़ा सा। कोई नहीं। हाँ, आप लैग किया था कंटिन्यू। ना वो यार, वो कोई इशू नहीं, आप कंटिन्यू करें। कॉल कॉल आ रही थी, एक्चुअली मोबाइल का इंटरनेट यूज कर रहा हूँ ना मैं। ठीक है, अब आवाज क्लियर आ रही है मेरी? शुएब? इनबॉक्स में बोल रहे हैं सारे। हाँ, क्लियर है। ठीक है। हाँ, ओके। तो यार ये एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि गूगल कभी किस चीज की गारंटी नहीं लेता कि वो आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा या नहीं करेगा। आप जितनी मर्जी एसईओ कर लें, लेकिन डिपेंड तो ये गूगल के ऊपर ही करता है, गूगल के बॉट्स के ऊपर ही करता है कि वो आपकी साइट को क्रॉल करेगा या उसकी रैंकिंग करेगा। ठीक है, आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट करोगे तो आपको जरूर उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, और एक बात और जो मैंने पहले भी की थी कि गूगल को आप पे करके ये नहीं कह सकते कि मेरी साइट क्रॉल कर लो, गूगल ऐसा कुछ भी नहीं करता। अब यहाँ पे आ जाती है कि गूगल हमारी साइट को ढूंढता कैसे है। ठीक है, गूगल को कैसे पता चलता है कि हमारी वेबसाइट बनी हुई है, हमने एक बिजनेस बनाया है, तो उसको कैसे पता चलेगा? तो गूगल के कुछ बॉट्स होते हैं, गूगल बॉट्स जिन्हें कहा जाता है। गूगल ने एक एल्गोरिदम्स अपना ऐसे बनाया हुआ, एक रोबोट्स ऐसे बनाए हुए जो हर टाइम हर वक्त किसी ना किसी वेबसाइट को क्रॉल करते रहते हैं। अब क्रॉलिंग क्या होती है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि बॉट्स क्या होते हैं। एक सेकेंड। गूगल बॉट्स, इनको आप प्रोग्राम्स की तरह भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह के कुछ बॉट्स होते हैं। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट्स को, जितनी भी गूगल के ऊपर या जितनी भी सर्च इंजन के ऊपर वेबसाइट्स पड़ी है, उनको क्रॉल करते रहते हैं। एनी टाइम हर वक्त उन्होंने क्रॉल करते रहना है। लिंक टू लिंक जंप करते हैं। अब लिंक टू लिंक जंप करना क्या होता है कि लाइक अगर मैं यहाँ पे एक चीज सर्च करता हूँ, एक सेकंड रुके। सर्च इंजन, अभी मैंने फर्स्ट पेज को क्लिक कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने ना इसके ऊपर कुछ एंकर टेक्स्ट लगाए होंगे, एंकर लिंक्स जिन्हें कहा जाता है। ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, यहाँ पे एक वेबसाइट को लिंक किया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम उस पेज के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो गूगल के बॉट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को क्रॉल करते रहते हैं। इसीलिए हम ऑफ पेज करते हैं। ठीक है, गूगल एसईओ के मैं आपको टाइप्स ही बताऊंगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी। तो गूगल क्रॉल कैसे करता है ये पता लग गया? गूगल को कैसे वेबसाइट्स का पता चलता है? क्रॉलिंग जी की समझ जी जी। नहीं आई? अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं क्रॉलिंग का आपको कॉन्सेप्ट अभी दोबारा समझा देता हूँ कि क्रॉलिंग होती क्या है। एक सेकेंड। अब यहाँ पे ये मैंने क्रॉलिंग की प्रॉपर डेफिनेशंस लिखी हुई है, इनके बारे में लिखा हुआ है, ये प्रॉपर आपको जो डॉक्यूमेंट है ये मिल जाएगी। अब क्रॉलिंग क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट स्टेज होती है जो, ये देखें, ये मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आप इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गूगल जो होता है वो लिंक टू लिंक जंप करता है। ठीक है, हम किसी पेज को, जिस तरह मैंने अभी एक पेज को यहाँ पे ऑन किया था ना, एक सेकेंड। अब ये देखें, ये एक मैंने पेज यहाँ पे सर्च किया, इसको ऑन किया। ठीक है, अब गूगल का बॉट आया, उसको ये पेज कहीं से मिल गया। ठीक है, दूसरी साइट ने, किसी ने इसको लिंक किया हुआ था। ठीक है, गूगल के बॉट्स अब यहाँ पे आएंगे, इस पूरी साइट को ना यू क्रॉल करेंगे। अब जिस तरह इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना,
सेम गूगल के क्रॉलर्स भी यही करते हैं, वो भी आपके जितना भी आपके पेज का कंटेंट होता है, जो भी उसके ऊपर इमेजेस होती हैं, चाहे वीडियोस हो, चाहे कोई आपने कोड लगाया हो, वो सबको क्रॉल करते हैं। ठीक है, यहीं से होते होते वो डिफरेंट वेबसाइट्स को ढूंढते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वेबसाइट को टारगेट किया हुआ है, यहाँ पर भी एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इसको क्लिक करता हूँ तो ये उस वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। गूगल के क्रॉलर्स भी सेम इसी बेस के ऊपर क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, क्रॉलिंग की समझ आ गई है। ठीक है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, कैशिंग और इंडेक्सिंग। ठीक है, एक सेकेंड, क्रॉलिंग, एक सेकेंड, क्रॉलिंग आ गई, इंडेक्सिंग आ गई, और सर्व रिजल्ट्स। एक सेकेंड, एक मिनट, एक सेकेंड यार, एक मैसेज आया, मैं वो रीड कर लूँ। अच्छा, क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? ओके, अब इसके बाद बारी आती है इंडेक्सिंग की। अब इंडेक्सिंग क्या होता है, अब गूगल का क्रॉलर ने तो उसको क्रॉल कर लिया, अब वो सारे डेटा को, उनका एक डेटाबेस बना हुआ है गूगल का, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, लाइक यूएसए में हो गया। इन्होंने बड़े बड़े अपने स्टोरेज बना रखे हैं, कंप्यूटर स्टोरेज, जिस तरह हमारी स्टोरेज होती है ना, इसी तरह उन्होंने स्टोरेज बना रखी है, जहाँ पे वो हमारे कंटेंट को सेव कर लेते हैं। ठीक है, जिस कंटेंट के अंदर कुछ चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट भी होता है आपका, इमेजेस भी होती है, वीडियो फाइल्स भी होती हैं। ठीक है, आपके जितने भी पेजेस होंगे ना, एक सेकेंड, मतलब आपकी उस वेबसाइट के पेज के, ठीक है, इस वेबसाइट के पेज के जितना भी कंटेंट है ना, ये गूगल अपने पास सेव कर लेगा, ताकि जब भी कोई यूजर इसके बारे में क्यूरी करे ना, अब जिस तरह मैं ये क्यूरी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा क्यूरी करता हूँ, सर्च इंजन। अब ये वाले जो पेजेस है ना, ये पेजेस शो करने में गूगल को टाइम ना लगे। ठीक है, ये जो पेजेस है ना, इसीलिए गूगल हमारी सारी डिटेल्स को जो है ना वो सेफ रखता है अपने पास। ठीक है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो हमारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, जिससे वो यूजर्स को ना जब भी कोई क्यूरी करे या कोई भी हमारी डिटेल्स लेना चाहे तो उसको टाइम ना लगे। जिस तरह आप ये देखें, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको नंबरिंग दिखाता हूँ कि जब मैंने गूगल बॉट सर्च किया था ना, ये देखा गूगल बॉट्स, तो गूगल ने इसको इतने सारे, ये देख रहे हैं, ये बिलियंस में रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो 0.53 सेकंड्स के अंदर उसने मुझे शो कर दिए इतने सारे रिजल्ट्स। अब नीचे से नीचे जाऊंगा तो मुझे रिजल्ट्स ही रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। ये उसने किस तरह किए हैं, क्योंकि उन्होंने पहले वेबसाइट को क्रॉल किया हुआ है, ठीक है, उनकी इंडेक्सिंग की हुई है, लाइक अपने पास सेव किया हुआ है, ठीक है, फिर वो यहाँ पे हमें सर्व कर रहे हैं। ये लास्ट जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आ जाता है, ये देखें, सर्विंग रिजल्ट्स, सर्विंग सर्च रिजल्ट्स, जो जो उन्होंने हमारा सेव किया है वो शो करवाने को सर्विंग रिजल्ट्स कहते हैं। ये 3 स्टेजेस होती हैं गूगल की। फर्स्ट होगी फर्स्ट होगी क्रॉलिंग, सेकंड इंडेक्सिंग, थर्ड होगी सर्विंग। जहां तक सबको समझ आ गई है कि गूगल किन 3 टर्म्स में वर्क करता है? ओके 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 ओके, ठीक है, इसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको मिल जाएंगी, प्रॉपरली इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके अंदर मैं आपको टिप भी देना चाह रहा हूँ, अगर शुएब मुझे इजाजत दे तो मैं वो टिप भी दे सकता हूँ। ठीक, अच्छा शुएब। यार, हाँ आज मैं सोच रहा था कि ना जस्ट इंट्रोडक्शन हो जाता कि ये सारी चीजें हैं, ये कोर्स इस तरह क्या हमें ये मतलब नेक्स्ट फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में हमने ये चीजें कंप्लीट करनी है। तो फर्स्ट डे ठीक पे ठीक, अगर हम इन्हें लाइक ये इतनी चीजें ज्यादा बताएंगे ना डेप्थ में नहीं जाते, हाँ बट हाँ। यार मैं एक बात आप सबको बता दूं, ठीक है, आपको अपना दिमाग हाजिर नाजिर रखना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी चीजें ना एसईओ के अंदर आ जाती हैं। एसईओ के अंदर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का भी पता होना चाहिए, एसईओ के अंदर आपको वेबसाइट के बैकएंड का पता होना चाहिए, फ्रंट एंड का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको कंटेंट राइटिंग का पता होना चाहिए, आपको सोशल मीडिया का पता होना चाहिए, लाइक एसईओ ऑल इन वन समझ लो, हर चीज की
बेस है एसईओ। जब तक आपको बेसिक एसईओ का नहीं पता होगा तब तक आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा मतलब कर तो लोगे कुछ ना कुछ काम, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कर सकोगे जितना एक एसईओ वाला पर्सन उसके ऊपर काम कर सकता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, ये एसईओ वगैरह मैंने भी सीखी हुई है और भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। जी ये जी। कोर्स आप इससे ना फायदा आप जब भी उठा सकते हैं, जब तक आप इसको ना सही प्रॉपर वे में फॉलो करें। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सही से फोकस से काम नहीं ना किया, फिर आप 2 महीने के बजाय 6 महीने लगा लें या 1 साल लगा लें, आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। स्टार्टिंग से ही आपको, अगर ये फर्स्ट 2-3 मंथ्स, फर्स्ट मंथ है ना जो इसमें आपकी बेस बनेगी, बेस के बाद जब आप प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, अगर बेस पे होंगे तो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो ये सारी बिल्कुल चीजें, बिल्कुल। इसे कोर्स को डिजाइन इस तरह के, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लग गया है, इसे डिजाइन कर रहे थे। इसको प्रॉपर वे में लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल सही तरह से समझ आए, ठीक है, बेसिक इसको टू एडवांस फॉलो। समझ आ जाए। हाँ जी, बस इसको फॉलो करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर लिया, समझो आप सीख गए हो। उसके बाद अगर नहीं कर पाए तो फिर आप यूट्यूब की वीडियोस देखो, चाहे कोई और कोर्स कर लो, वो नहीं हो रही होती चीज। मैं भी काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज ले चुका हूँ और काफी सर्टिफिकेशन भी ले चुका हूँ, तो मुझे इस चीज का आइडिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जी आपने ट्राई करनी है कि अभी आप अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यार हर बंदे की अपनी एसईओ, ठीक है, हर कोई अपने हिसाब से एसईओ कर रहा होता है। तो अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी गूगल पे सर्च करो ना, तो एक चीज ध्यान में रखना, ये अपने माइंड में बिठा लो कि ये सर्च जो हमारे पास, ये जो रिजल्ट आया है यहाँ पे, ये जो रिजल्ट ये शो किया गूगल ने, ये किस हिसाब से उसने शो किया है, इसको किस तरह उसने फेच किया, उसको कैसे पता चला कि ये वेबसाइट है, ठीक है, इसके ऊपर ये वाला कंटेंट पड़ा है, इसको उसने किस तरह इंडेक्सिंग की थी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक सबको ओके है। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। आई नो मैं थोड़ा ज्यादा तेज तेज बोल रहा हूँ, तो मुझे बता दिया करो अगर मैं ज्यादा तेज बोलूँ कि यार थोड़ा स्लो हो जाओ। हाँ, तेरा माइक चेंज करवाते हैं। नहीं यार माइक नहीं, मैं तुझे पता तो है यार, खुद थोड़ा ना इंसान ज्यादा ज्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा होता है। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें जो डिटेल में है या क्योंकि यार बहुत। चीजें चीजें बहुत सारी होती है और हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए मुझे तेजी से बोलना पड़ता है। अगर मैं एक एक चीज को इन डेप्थ डिटेल के अंदर उसके अंदर चला जाऊँ ना, तो आपको आपके दिमाग से सारे कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा ना तेज तेज हम्म बोलना पड़ता है ताकि सब चीजें मैं कवर कर सकूं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा तो अभी ये मीटिंग होने वाली एंड, ठीक है, इसके बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं और 10 से 15 मिनट का हम एक Q&A रखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप मुझसे कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, या आप कुछ बताना चाहो या आपने कुछ पूछना हो कोई भी चीज, वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। शुएब। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, मीटिंग एंड ठीक है करते ना। हैं, दोबारा से ज्वाइन करते हैं। हाँ ये मीटिंग वैसे भी इसका टाइम बहुत कम रह गया है, यार इसका कुछ इलाज करते हैं, या तो फिर हम इसका इसको मैं पेड ही लेते हैं, जूम ये का ना ना जूम ऐसे, का कुछ। नहीं, इसका ऐसे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम है ना, वहाँ पे लिमिट नहीं है, वो लेंथी कर सकते हैं। मेन इशू है यार गूगल गूगल मीट। मीट का क्या, गूगल मीट क्या सीन है, गूगल मीट में भी कोई लिमिट है? हाँ, वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलिए फिर देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं माइक्रोसॉफ्ट की सेटिंग कर। ठीक है, ये मीटिंग एंड करो अभी और दोबारा से ज्वाइन करते हैं हम, ठीक ओके, है। ओके।